चाहे तुम कोई भी फील्ड से हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हम लोग लेके आए हैं मूवीज़ बेस्ड ऑन साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट के ऊपर कुछ पिक्चर्स हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं असल में, दूसरे से कंपेयर करो तो कम ही है पर बहुत सारा है, और वो सब पिक्चर बहुत इंस्पिरेशन है अपने आप में। तुम साइंस में है नहीं है, तुम आर्ट्स में है नहीं, हो सकता है तुम स्कूल में भी नहीं हो, बट बिलीव मी ये जो आगे का 5 जो हम मूवीज़ बताने वाले हैं, और 5 मूवीज़ तुमको शायद देखने से तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सब साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि अपने साथ एक लहर लेके आए, अपने साथ लेके आए, और अपने मरने के बाद भी आज तक हम लोग उन लोगों का लहर को फॉलो करते, थिंकिंग को फॉलो करते। तो आज हम लोग का वही टॉप 5 पिक्स हम लोग तुम लोग तक पहुँचाएँगे इस वीडियो में। और ये वीडियो जो होगा वो एक वीडियो सीरीज़ का पार्ट है जो कि हम लोग शुरू कर रहे हैं, और वो वीडियो सीरीज़ है स्टूडेंट कॉर्नर। हम लोग चाहते हैं कुछ तुम्हारे लिए करें, मतलब पढ़ाई से हट के, पढ़ाई वढ़ाई तो यार होते रहेगा तो माफ़ कर देना भाई या फिर बहन अगर तुम ये सोच के आए कि इसमें कुछ अच्छा मिलने वाला है स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि नहीं मिलने वाला है। हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है, तुम लोग का नहीं होगा। दिस इज स्टूडेंट कॉर्नर और ये है चैट जीस। और हम लोग का लिस्ट का जो पहला पिक्चर है जो कि हम लोग रैंक 1 पे रख रहे हैं, और तुम लोग को बोले सबसे पहले इसी को देखना, वो है अ ब्यूटीफुल माइंड। ये पिक्चर जो है 2001 में निकला था, बहुत कोई समय पैदा भी नहीं हुआ होगा। और ये जो पिक्चर है ये बनाया गया अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन नैश के ऊपर। हो सकता है तुम लोग नाम ना सुनाओ, ये आदमी उतना चर्चित नहीं है, पर ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। ये पिक्चर जो है बहुत सारा अवार्ड जीता, ठीक है, और ये पिक्चर देखने लायक है। तुमको पोस्टर हल्का सा पुराना ज़माना का लगेगा, पोस्टर को इग्नोर मारना और देख लेना। लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम सिर्फ नाम टाइप करो गूगल पे और तुमको पता चल जाएगा ये आदमी कौन था, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपना सेकंड पिक्चर। तो पिक्चर छोड़ो, सबसे पहले हम तुमको एक नाम से शुरू करना चाहेंगे। तो स्टीफन हॉकिंग का नाम कौन कौन सुना है? शायद सब सुना होगा। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे, तुम लोग सबको पता ही है अगर पता होगा तो। और वो कैम्ब्रिज में रहते थे, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ता है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो काम भी करते थे। तो उनका ज़िंदगी थोड़ा सा अजीब था, अगर तुमको पता है तुमको पता होगा ये बात। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो बच्चे से तो ठीक थे, जैसे बड़ा हुआ, जैसे कॉलेज में उनको बीमारी हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। और वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में क्या होता है, तुम्हारा जितना मसल है वो काम करना बंद कर, तो जो मेरा हाथ है वो नहीं उठता अगर हमको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ रहता तो, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि बोलने में यहाँ से यहाँ तक का मसल हमको लग रहा है, ठीक है। जो हम सांस ले रहे शायद हम वो भी नहीं ले पाते अगर हमको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ रहता तो, क्योंकि मेरा छाती फूलता ही नहीं, ठीक है। छाती फूलने के लिए मसल उसको खोल रहा है ना, हाँ वो मसल हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, वॉलेंटरी टाइप का वो नहीं है, इनवॉलेंटरी मसल है, पर कंट्रोल तो हो कर रहा है ना कोई मसल। तो वही मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में क्या होता है कि तुम्हारा मसल काम करना बंद कर देता है। तो उनका मसल लगभग, उनका बॉडी का जितना मसल था लगभग सब काम करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद भी वो आदमी पढ़ा, टाइम पे रिसर्च किया, ब्लैक होल पे अपना थ्योरी दिया। मतलब सही में देख के लगता है कि यार इंटरेस्ट फिजिक्स में कैसे कोई इतना ले सकता है। मतलब ऐसा आदमी जिसको डॉक्टर बोल दिया था कि तुम्हारा जिंदा रहना मुश्किल है, वो आदमी दुनिया को बदल के रखा, वो सबको डिस्क्राइब करता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि 2014 में आया था। और एज यू नो ये बेस्ड है स्टीफन हॉकिंग के ऊपर। ये 2018 में इनका निधन हुआ। इसी के साथ हम लोग चलते थर्ड मूवी। तो अगर हम तुमको बोले कि कोई चीज़ जो कि तुम सोचता है कि पॉसिबल ही नहीं है, हम तुमको बोले कि हम वो चीज़ तुमको प्रूफ कर सकते हैं, अजीब लगेगा? चलो तुम ही लोग जो समझता हम उसी पे बात करते हैं। इन्फिनिटी जानता है? इन्फिनिटी शायद तुम लोग नहीं जानते हो, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, जिसका कोई सीमा नहीं है, जो कि चलते जाएगा आगे। ह्यूमंस तो कम से कम उसको नहीं जान सकता। तो ये था, मैथ्स में भी एक कंसेप्ट था इन्फिनिटी का कि नंबर्स कितना आगे तक जाएगा, 1 2 3 4 कितना तक होगा काउंटिंग नंबर, कितना आगे तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मतलब कॉलोनियल इंडिया के टाइम में, जब इंडिया कॉलोनियल था 1900s के टाइम में, मेनली 1900s तक, ठीक है, 1900s तक यानी कि 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी तक जो था ये नोशन था कि इन्फिनिटी जो है उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। वो कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ की मैथमेटिशियन हाथ जोड़ता था कि भैया ये चीज़ हमको नहीं आता है। वो कुछ ऐसा चीज़ था जिसमें आदमी लोग बोलता था कि भाई हाँ भगवान है, ठीक है। तो उस टाइप का हम भगवान को कुछ नहीं बोल रहे, हम बस तुमको बता रहे हैं कि आदमी लोग ऐसे बोलता था उस समय कि नहीं देखो तुम लोग नहीं जानता इन्फिनिटी को, पर भगवान जानता है, ठीक है। पर वैसे ही एक
हादसा हुआ और वो हादसा इंडिया में हुआ था। इंडियन एक मैथमेटिशियन थे जो कि उसी टाइम में जन्मे थे, कॉलोनियल इंडिया के टाइम में। बहुत छोटा सा जिला में जन्मे थे, जिला में नहीं एक्चुअली गांव में उनका जन्म हुआ था। जिला तो था ही, जिला के अंदर ही पड़ता था, पर एक बहुत छोटा सा गांव था, ईरोड, तमिलनाडु में पड़ता। अभी भी तुम जाके सर्च कर लो तो तमिलनाडु यानी कि हम लोग से थोड़ा नीचे पड़ेगा अगर तुम नॉर्थ में रहता है तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। तो ये जो आदमी थे ये थोड़े अजीब थे, मतलब इनका नॉर्मल सा खानदान था और इनको ज़्यादा पढ़ने का रुचि था, मैथ्स में रुचि था। तो ये फटा पुराना बुक से ही मैथ्स वैथ्स पढ़ लिए हैं और इसके बाद ये फाइनली बड़े हुए तो मतलब अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे थे और इनको रिकॉग्निशन भी अच्छा खासा था। बट एक टाइम आया और वो था मतलब कि ये अपना नोटबुक से प्रूफ किए थे, बहुत सारा चीज़ प्रूफ किए थे और सब नोटबुक्स में अपना लिख के रखे थे। उनको ये नहीं पता था कि वो कैसे प्रूफ किए, बस वो लिखे थे कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब नोटबुक्स था उनका। तो एक बार क्या किए, वो भेज दिए, मतलब वो सब नोटबुक्स को जो था उसको मतलब ऐसे ही वो उसका ग्लिम्प्स जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, पूरे दुनिया में नाम था उनका मैथ्स के नाम पे, वो थे G.H. हार्डी और उनके साथ बहुत सारे और कलीग्स थे, उनको वो भेज दिए। और बस ऐसे ही वो होपलेस आदमी थे, इंडिया में थे, कॉलोनियल इंडिया में, तो ऐसे ही आदमी होपलेस रहता था कि क्या होगा, मेरा ब्रिटिश लोग कब्जा करके रखा है, तो वैसे ही वो होपलेस आदमी थे। और वही पेपर के बीच में वो इन्फिनिटी का वैल्यू लिखे थे, इन्फिनिटी, अनंत, जिसको शायद कोई नहीं जानता था। दुनिया को लगता था कि भाई ये वो जगह जहाँ की मैथ हाथ जोड़ लेता है, ये वो जगह है जहाँ की मैथ जो कि सबसे अभी तक बड़ा आविष्कार है ह्यूमंस का, वो बोलता है कि नहीं, शायद यहाँ हम नहीं जा पाएंगे। वो इन्फिनिटी का वैल्यू वो निकाले थे और वो उन्हीं पेपर्स के बीच में से एक जगह था। और जब ऐसा ऐसा चीज़ उस पेपर में देखे G.H. हार्डी तो वो तुरंत उनको जो है कैम्ब्रिज बुलाए थे। और यही पूरा जो जर्नी है इन्फिनिटी का पता चलना मैथ में, पूरा दुनिया को मैथ्स में हिला देना, पूरा दुनिया का मैथमेटिशियन को सोच में डाल देना, ये सब पूरा जो जर्नी था श्रीनिवास रामानुजन का, वो सब जर्नी को इस पिक्चर में दिखाया गया जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। पिक्चर बहुत लॉजिकल नेम है, इन्हीं का पूरा जर्नी को 2016 का एक पिक्चर था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, उसमें बताया गया है। इंडियन मैथमेटिशियन पे बेस्ड है, तो इसको तो देखना बनता है। देखना, पिक्चर बहुत अच्छे से बनाया गया है और जब देखेगा तो तुमको भी पता लगेगा। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपना 4th पिक पे। तो देखो जो सोसाइटी है ना जिसमें हम लोग रहते हैं, इसको समाज बोलते हैं हिंदी में, वो एक बिलीफ सिस्टम पे चलता है, ठीक है। हम लोग सब एक बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, इसीलिए हम लोग समाज है। इंडिया में रहने वाला आदमी एक बिलीफ सिस्टम को मानता है, ठीक है। वो बिलीफ सिस्टम हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, अलग बात है, ठीक है, जिसको हम लोग माइथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बिलीफ सिस्टम को मानता है। और साइंस जो है, साइंस हमेशा सच्चाई खोजता है कि बिलीफ तो सब सही है, पर ट्रुथ है क्या असल में। और ऐसे ही एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया था चार्ल्स डार्विन नाम का एक आदमी, जिसको पता नहीं था कि वो ऐसा कर दिया, बट जब वो किया तो उसको बहुत दुख लगा। उनका पूरा परिवार बहुत रिलीजियस था, तो साथ में उनको एक थ्योरी मिला जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि बोलता था कि दुनिया जो है वो 7 दिन में नहीं बना है, जैसे बाइबल बोलता है 7 की 14 हमको नहीं पता, पर बोलता है एक सेट ऑफ डेज में बन गया दुनिया, जो कि भगवान बनाया है। तो उनका थ्योरी ये चैलेंज किया कि दुनिया असल में धीरे धीरे करके बना है। हम लोग जितना भी आए हैं, हम लोग सब एक से डिराइव हुए हैं। तो ह्यूमंस, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, ऑक्टोपस, सब का सब स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, और वो धीरे धीरे डेवलप किया। तो जब ऐसा थ्योरी को डिस्कवर किया ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि उनको पब्लिश करना था, उनको किताब लिखना था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उस किताब का नाम है, वो जो कि पब्लिश कर दिए। और यही स्ट्रगल जो उनका इनर और आउटर जो स्ट्रगल था, इमोशनल स्ट्रगल कि यार करे कि नहीं करे, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, सिन बोला जाता है इसको, SIN। उनको लगता था कि हम सिन तो नहीं कर रहे अपने रिलीजन के प्रति। और उनकी बीवी भी बोलती थी कि तुम क्या कर रहा है ये, ठीक है। तो मतलब वही जो उनका स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे ये पिक्चर, क्रिएशन, जो कि 2009 पे बना था, ये बहुत अंडररेटेड पिक्चर है। ये चार्ल्स डार्विन के ऊपर है, जो कि इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं। और असल में चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है वो आज के टाइम पे पूरा बायोलॉजी का वन ऑफ द पिलर है। पिलर मतलब जानते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज। और अभी तक वो इसको फेल नहीं कर पाया है, इस थ्योरी को। इतना एक्यूरेट थ्योरी है। पहला बार इतना ज़्यादा मतलब पहला बार नहीं, पर बहुत कम ही ऐसा हुआ जब इंसान का सोच को इतना ज़्यादा बदल के रख दिया साइंस। और वो ये आदमी का सोच था, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एवोल्यूशन पे है। तो इसी के साथ हम लोग को चलते 5th और अपना लास्ट पिक में।
अगर तुम लोग बना हुआ है तो बना रहो, और इसके बाद इस वीडियो को देख के भूलना नहीं है, कम से कम तो 2 पिक्चर देख ही लेना है इसका, ठीक है। लिंक्स विंक्स सब डिस्क्रिप्शन में चेक वेक कर लेना। हम लोग आते हैं अपना 5वां पिक्चर में। यार ये जो 5वां पिक्चर है ना, इसका हीरो को तुम लोग बहुत अच्छा जानता हो सकता है हमसे भी अच्छा जानता हो। ये डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार निभाए हैं मार्वल यूनिवर्स में। तुम लोग जानते हो डॉक्टर स्ट्रेंज को नो वे होम में भी आए थे, और अभी उनका पिक्चर भी निकलेगा थोड़ा दिन में। तो वही हीरो जो है वो प्ले किया है इस पिक्चर में मेन लीड, और इस पिक्चर का नाम है द इमिटेशन गेम। ये नाम के पीछे एक कहानी है जो कि तुम लोग पिक्चर देखने के बाद बताना कमेंट करके। अगर पता चला तो, नहीं पता चला तो कभी पूछ लेना, बता देंगे। तो ये पिक्चर 2014 में रिलीज़ हुआ था, और ये जो है वो बेस्ड है इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग पे, ALANTURING। ये बहुत चर्चित मैथमेटिशियन है, बहुत चर्चित, बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ब्रिलियंट, बच्चा से बहुत ब्रिलियंट थे, मतलब इनको प्रोडिजी सब बोलता था। तो इस पिक्चर में एलन ट्यूरिंग जो थे एक सीक्रेट ऑपरेशन लिए थे, मतलब उसमें वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और बहुत मतलब ख़राब हालत था ब्रिटेन का, और हिटलर चारों तरफ मतलब जाल फैला चुका था, जीतने वाला था जर्मनी। अगर ये नहीं रहता तो शायद जर्मनी जीत जाता, शायद, और हो सकता था वर्ल्ड वॉर 2-3 साल और बढ़ जाता। अगर नहीं भी जीता तो 2-3 साल और पक्का बढ़ता। तो ये आदमी जो है वो एक मशीन बनाया जो जर्मन कोड जो था ना, जिसपे वो लोग सीक्रेट मैसेजेस भेजता था वॉर के दौरान, वो कोड को इनक्रिप्ट किया इनका मशीन एनिग्मा नाम था इनका मशीन का। और वही पूरा मशीन बनाने का प्रोसेस को दिखाया है इस पिक्चर में, क्योंकि वो कैसे अपना टीम बनाए, उसके बाद मशीन बनाए, वो अपना पर्सनल लाइफ में इनके साथ एक बहुत पर्सनल डायलेमा था कि वो हम लोग जैसे मेल या फिर फीमेल स्ट्रेट नहीं थे, वो थर्ड जेंडर थे, वो नॉन बाइनरी थे। अगर तुम लोग बाइनरी और नॉन बाइनरी जानता है तो इसीलिए इनको, और ब्रिटेन में ना बहुत कड़ा सजा था। अगर तुम नॉन बाइनरी है तो तुमको मतलब बहुत ख़राब तरीके का बिहेव किया जाता था। जैसे मतलब अभी तो बहुत ठीक है, पर उस टाइम बहुत ख़राब हालत था ब्रिटेन में। तो उनको मतलब जब पता चला दुनिया को कि ये नॉन बाइनरी है, तो बहुत इन पे लांछन उठा, और फाइनली ये सुसाइड कर लिए थे लास्ट में। तो पर ये पिक्चर उनका मस्त वाला टाइम का है, जब वो फाइनली वो एनिग्मा मशीन बनाए थे, जो कि डिकोड किया पहला बार जर्मनी को, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन इसके चलते जर्मनी से आगे बढ़ा। तो ये भी पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर में जो घटना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिक्चर देखने में बहुत मज़ा आएगा। तुम लोग को ट्राई करना ये पिक्चर एक बार देखने का। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आवर टॉप 5 पिक्स, जो कि 5 साइंटिस्ट बेस्ड पिक्चर के बारे में है, और आगे भी वीडियोज़ आए, कोशिश करेंगे एटलीस्ट बनाने का। और तुम लोग भी बस जुड़े रहना, सपोर्ट वपोर्ट कर दो जैसे कर रहे हैं, हमको नहीं पता। फॉलो वॉलो कर लो पेज को, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।